पिछले साल शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की अब किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद पर फैसला आ सकता है। फैसला अगर शिंदे और उनके गुट के खिलाफ आता है तो फिर शिंदे की कुर्सी चली जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी सरकार के साथ बीजेपी के 105, शिवसेना शिंदे गुट के 40 और अन्य 17 विधायक हैं, जबकि विपक्ष में बैठी एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 45, उद्धव के पास 17 और अन्य 11 विधायक हैं। शिंदे गुट के अयोग्य होने पर एनसीपी के विधायक बीजेपी के साथ जाते हैं तो सरकार बच जाएगी। मतलब ये कि सरकार में बने रहने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र विकल्प एनसीपी का है। अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और उन 48 सीटों में से ज़्यादा सीटें हासिल करना ही बीजेपी का लक्ष्य रहेगा। लेकिन इस दौरान अगर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाती है तो न केवल उसे अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव बल्कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव जीतने में भी दिक्कत होगी। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी और उद्धव साथ थे तब महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से बीजेपी 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। अगले चुनाव में साथ आने की फिलहाल कोई उम्मीद दिख भी नहीं रही। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र का किला फतह करने के लिए मजबूत साथी चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के पास 16 से 17% वोटों का आधार है। महाराष्ट्र में बीजेपी को जीतने के लिए इतने ही वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनसीपी और बीजेपी का गठबंधन होता है तो बीजेपी की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी।